गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। पिछले कुछ लेक्चर में हम लोग जो है पेन पेपर पे जा रहे थे, तो आज से हम लोग आ गए हैं वापस से हमारे बोर्ड पे। कुहू इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, और इंटरनेशनल ब्लैक बोर्ड पे, इंटरनेशनल जो हमारा बोर्ड है उस पर भी आपका स्वागत है। ठीक है, कुछ बच्चे थे जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी पेन पेपर पे, क्योंकि उनको जूम करने में प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, उनको जूम करके देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। कोई बात नहीं, हम लोग वापस से आ गए हैं, है ना। वही चीज़ें वापस यहीं हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करके आगे चलेंगे, है ना। हम लोगों ने जो है रासायनिक बंध अध्याय के अंदर संयुक्ता बंध सिद्धांत स्टार्ट किया था और लगभग ख़त्म भी कर लिया, है ना। उसमें हम लोगों ने सारे के सारे जो उसके अवधारणाएं थी वो पढ़ ली थी, और उसके अंदर हम लोगों ने सिग्मा बंध और पाई बंध कैसे बनते हैं उसकी बात भी की थी। तो सिग्मा बंध और पाई बंध कैसे बनते हैं बच्चों, पहले तो ये बात कर लेते हैं, है ना। सिग्मा बंध और पाई बंध, सिग्मा बंध बनते हैं इस तरीके से, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, इस तरीके से। मान लीजिए कोई भी अगर तीन, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं ना बेटा, और तीनों आपस में आते हैं, तो हमेशा उनमें से सिर्फ एक ही सिग्मा बंध बनाएगा, और ये दो जो बनाएंगे हमेशा, ये दो हमेशा पाई बंध बनाएंगे। तो सिग्मा बंध किसी भी अणु के अंदर एक ही होता है, हमेशा सिर्फ एक ही सिग्मा बंध होगा। बाकी अगर वो बंध बना रहा है कोई केंद्रीय परमाणु या फिर कोई सा भी अणु परमाणु, तो वो पाई बंध बनाएगा। वहां पे डबल बॉन्ड आएगा तो एक सिग्मा एक पाई बंध होगा, है ना। एक तरफ एक दिशा में वो सिर्फ एक ही जो है सिग्मा बंध बना सकता है। ठीक है, सिग्मा बंध जो होते हैं अनुनाद में भाग नहीं लेते हैं। सिग्मा बंध के चारों तरफ मुक्त घूर्णन संभव है। सिग्मा बंध दिशात्मक होते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पेन पेपर में पढ़ी थी। सिग्मा बंध जो होते हैं चार तरह के अतिव्यापन से बनते हैं। एक एसएस अतिव्यापन, दो एस के ऑर्बिटल, दो एस के कक्षक आए तो। एसपी अतिव्यापन अगर एक एस और एक पी आए तो, जैसे एचएफ में होता है। ठीक है, पीपी का अतिव्यापन जैसे दोनों पी आ जाए तो, पी आ जाए मतलब F2 का निर्माण पढ़ा था हम लोगों। एक चौथा भी होता है, दो संकरित कक्षों के बीच में अगर अतिव्यापन हो तो। अभी अगला जो टॉपिक आ रहा है ना हमारा, वही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे अध्याय का। रासायनिक बंध का पूरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है ना, संकरण होता है बेटा। संकरण के आधार पर आप सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आप बंध लंबाई, बंध आकार, सब चीजों के कंसेप्ट जो है वो देख सकते हो आप उसके अंदर। देखो, जो हम लोगों ने पाई बंध पढ़े हैं, पाई बंध में हमेशा समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। क्या होता है? समपार्श्विक अतिव्यापन। और जो समपार्श्विक अतिव्यापन है, समपार्श्विक जो अतिव्यापन होगा बच्चों, वो दो अलग अलग समपार्श्विक अतिव्यापन जो होगा, दो अलग अलग, जैसे एक सिग्मा बंध बन गया तो दो पाई बंध बन गया, है ना। एक सिग्मा बंध बनेगा तब पाई बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा तब पाई बंध बनेगा। पाई बंध बिना सिग्मा बंध के नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। पहले सिंगल बॉन्ड बनेगा तब पाई बंध बनेगा, है ना। सिग्मा बंध बनेगा फिर पाई बंध बनेगा। पाई बंध बाद में ही बनेगा हमेशा सिग्मा बंध के। कोई भी अणु के अंदर का कोई परमाणु वहां पर बंध बना रहा है तो वो पहले सिग्मा बंध बनाएगा फिर पाई बंध बनाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई होते हैं, है ना। इस तरीके से पाई बंध जो होते हैं समपार्श्विक अतिव्यापन से बनते हैं। पाई बंध जो होते हैं दुर्बल होते हैं, सिग्मा बंध के कंपैरिजन में वो दुर्बल होते हैं। और वो किसमें भाग लेते हैं? वो अनुनाद में भाग लेते हैं, और उनकी चारों तरफ मुक्त घूर्णन भी संभव नहीं होता है। ठीक है, और वो अदिशात्मक भी होते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो संयुक्ता बंध सिद्धांत है, आखिर इसमें कैसी ऐसी क्या कमी रह गई कि हमें संकरण पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि संकरण जो है एक्सटेंड फॉर्म है किसका? ये संयुक्ता बंध सिद्धांत का। ठीक है, संयुक्ता बंध सिद्धांत से ही निकल के आया है हमारा संकरण का कंसेप्ट। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले संयुक्ता बंध सिद्धांत की कमियां देखेंगे। संयुक्ता बंध सिद्धांत का ऐसा क्या ड्रॉबैक रहा, संयुक्ता बंध सिद्धांत की ऐसी क्या कमी रही कि हमें जो है संकरण पढ़ना पड़ रहा है। केमिस्ट्री में कोई भी कंसेप्ट ऐसे नहीं आ जाता, है ना।
उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। वो तो फिजिक्स वालों ने बेमतलब बदनाम कर रखा है केमिस्ट्री वालों को, केमिस्ट्री रटनी नहीं, केमिस्ट्री समझनी है ना। एक बार समझ लिया तो जिंदगी भर याद रहती है वो चीज़। संयोक्ता बंध सिद्धांत की कमी क्या थी कि उसने हमें क्या बताया, अतिव्यापन के बारे में बताया, है ना। अतिव्यापन के अलग अलग बिंदु उसने हमें दिखाए, है ना। उसने हमें दिखाया कि अतिव्यापन की जो मात्रा है, अतिव्यापन का जो सामर्थ्य है वो कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे कैसे घटता है। लेकिन जो अतिव्यापन का जो सामर्थ्य का जो क्रम उसने दिया ना, बस वहीं पर यहाँ चूक हो गई। क्या हो गई, देखो एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं बेटा, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। उदाहरण है, आप लोगों ने इस अणु को कई बार देखा होगा, है ना। ये अणु है मीथेन। क्या है, मीथेन। मीथेन गैस है ये, है ना। इसको मार्स गैस भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो केंद्रीय परमाणु है वो कौन है, कार्बन। और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो होता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, 2s में, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, 2p में। लेकिन 2p में दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, जबकि 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, है ना। यह इसकी प्रारंभिक अवस्था है। लेकिन जब हम लोग इसकी उत्तेजित अवस्था देखते हैं, उत्तेजित अवस्था में ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है ये जंप मार के कहाँ चला जाएगा, अपने ही ऊर्जा स्तर वाले किसी दूसरे कक्षक में, खाली कक्षक में चला जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप मारकर यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, अयुग्मित हो जाएंगे। और चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अयुग्मित हो गए तो अब किसको मौका मिल जाएगा, चारों हाइड्रोजन को मौका मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के पास में क्या होता है बेटा, 1s1 1s1 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, डिफरेंट स्पिन में। 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के स्पिन वाले ऑर्बिटल ही तो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग को पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पे देखो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है यहां पे, और यहां पे जो ये ओवरलैपिंग हो रही है, इस जगह पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हो रही है एस एस के बीच में, है ना। तो इस जगह की ओवरलैपिंग को हम लोग नाम देंगे एस एस ओवरलैपिंग, एस एस अतिव्यापन, है ना। इस जगह के अतिव्यापन को हम लोग क्या नाम देंगे, एस एस अतिव्यापन, क्योंकि ये हाइड्रोजन का एस है और यहां पर कार्बन का 2s है। तो ये क्या हुआ, एस एस, है ना। और यहां पर अगर आप देखोगे ये तीनों के तीनों भाग ले रहे हैं sp अतिव्यापन में, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। और जो अतिव्यापन के सामर्थ्य का जो क्रम था उसके अनुसार, हमने नहीं बोला है, तो संयुक्ता बंध सिद्धांत ने बोला था। संयुक्ता बंध सिद्धांत ने क्या बोला कि अतिव्यापन के सामर्थ्य का जो क्रम रहेगा उसमें sp का सामर्थ्य ss से ज्यादा होगा। खुद ने ही बोला, है ना, हमने तो उससे पूछा भी नहीं था। तो कार्बन जो है उसके अनुसार जो 4 बंध बना रहा है किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। ये चारों बंध में एक तो क्या है यहाँ पर एस एस, और 3 क्या है यहाँ पर sp sp और sp। ये सब सिग्मा बंध है, सारे के सारे क्या है, ये सिग्मा बंध है। अब वो कहना चाह रहा है कि ये जो हाइड्रोजन का एक बंध है ना ये कमजोर है, और ये 3 बंध जो है ये स्ट्रॉन्ग है, ये प्रबल है, ये दुर्बल है। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बन के चारों बंध जो हैं वो एक स्वरूप है, मतलब एक जैसी रचना रखते हैं, एक ही उनकी बंध लंबाई है और एक ही उनका बंध सामर्थ्य है, ठीक है। बंध लंबाई उनकी 110 पिकोमीटर आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने कब देखी है, प्रायोगिक चीज़ें हैं। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि कार्बन के हाइड्रोजन के साथ में जो चारों बंध बनते हैं उनकी बंध लंबाई बराबर होती है, उनका बंध सामर्थ्य भी क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों बंध बराबर हैं, और चारों बंध बराबर हैं तो इसका मतलब संयुक्ता बंध सिद्धांत ने ये बात गलत बोली है ना। बस थोड़ी सी कमी रह गई उसकी कि उसने क्या गलत बोला है, ये बताना भूल गया। अब आप बोलोगे सर ये एक ही एग्जाम्पल है, नहीं, एक एग्जाम्पल नहीं है, एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे इसके अंदर हम लोग, है ना। एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसकी कमी देखेंगे। कमी देखना तो आसान है लोगों की। कमी देखो, BeCl2, इसको बोलते हैं बेरिलियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? बेरिलियम क्लोराइड। अगर आपको पता हो तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है एक समतलीय होता है इस तरीके से, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये BeCl2 जो है, इसमें बेरिलियम एक केंद्रीय परमाणु है, और बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1s2 2s2 2p0, ठीक है, 1s2 2s2 2p0। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो 2s है ये आउटर मोस्ट में ही है, ये आउटर मोस्ट के हैं, ये इनर है, इनर शेल। यहां पर 2p पूरा खाली होता है, किसमें? ग्राउंड स्टेट में, और यहां पर पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। ये सामान्य मतलब प्रारंभिक अवस्था, ग्राउंड स्टेट का मतलब प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। और जब हम लोग उत्तेजित अवस्था में जाते हैं तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है? P में चला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है बेटा? P में चला जाता है। और जब इसके साथ में क्लोरीन के, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, यहां पर 3p होता है, यहां पर भी 3p होता है, ठीक है। अब यहां पे जो अतिव्यापन हो रहा है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में जो अतिव्यापन होगा, दोनों के बीच में जो अतिव्यापन होगा, तो यहां पे जो अतिव्यापन होगा इसको हम लोग नाम देंगे sp अतिव्यापन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? pp अतिव्यापन, ठीक है। और हमें तो बताया गया है कि pp अतिव्यापन sp से ज्यादा प्रबल है और sp ss से ज्यादा प्रबल है। इसका मतलब BeCl2 में एक सिग्मा बंध जो बन रहा है, दो सिग्मा बंध है, एक सिग्मा बंध sp से बन रहा है और दूसरा pp से बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला बंध ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा प्रबल है, और ये दुर्बल है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि बेरिलियम के दोनों बंध जो बनेंगे वो एक ही बंध लंबाई के हैं और एक ही बंध सामर्थ्य के हैं, है ना। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक से हो रहा है ना। और वो मिस्टेक बाद में जाके खोज ली गई। खोज क्या ली गई कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन, जैसे इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इस अणु की बात करते हैं, हाइड्रोजन के तो चारों अणु हम लोग क्या ला रहे हैं? एक जैसे ला रहे भाई, एस, है ना। लेकिन यहां पर हम लोगों ने जब बात की अंदर, तो यहां पर जो केंद्रीय परमाणु है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्षक में रखे हुए हैं, एक ही ऊर्जा स्तर के अलग अलग कक्षक में रखे हुए हैं, और उन कक्षकों की आकृति क्या है? वो अलग अलग है। तो अतिव्यापन जो होगा वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि सारे कक्षक जो हैं उनके दिशात्मक अधिशात्मक गुण अलग अलग हैं, ठीक है। S अधिशात्मक होता है जबकि P दिशात्मक होता है। तो बंध बनना, प्रबल और दुर्बल, वो तो यहीं पे डिपेंड करता है ना। तो अगर हम लोग क्या करें कि ये चारों तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हाइड्रोजन तो आएंगे सी, लेकिन हम लोग अगर क्या करें कि ये चारों बंध जो हैं, मतलब ये चारों जो कक्षक हैं, इनमें ऐसा क्या फेर बदल करें कि ये जो चारों हाइड्रोजन के आए इनको एक जैसे कक्षक दिखाई दे, एक जैसे यहां पे कक्षक उसको मिल जाए, और जो बंध बनेंगे फिर वो भी एक जैसे ही बनेंगे। तो क्या करें कि हम इन चारों को एक कंटेनर लें, और उसमें S PX PY PZ तीनों, चार ही है ना अनपेड, मतलब चार ही अयुग्मित है। इन चारों को उठा के यहां डाल दें कंटेनर में, है ना, और कंटेनर में डाल के इनको क्या करें? इंटरमिक्स करें, मिश्रित करें। क्या करें? इनको मिश्रित करें, और मिश्रित करने के बाद में यहां से उतने ही नंबर के संकरित कक्षक निकाल के डाल दें, उतने ही नंबर के क्या कर दें? संकरित कक्षक निकाल के डाल दें। तो संकरित कक्षक जो होंगे
उनकी जो ऊर्जा है वो एक जैसी होगी, उनकी आकृति आकार, ठीक है, वो एक जैसा होगा। ठीक है, अगर वो सब एक जैसा है तो यहां पर जो ये कक्षक आ रहे हैं हाइड्रोजन के, इनको भी जो बंध बनाने में जो कक्षक मिलेंगे, संकरित कक्षक, वो भी एक जैसे मिलेंगे, और यहाँ पे जो बंध बनेंगे वो भी एक जैसे मिलेंगे। या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आपको, जैसा मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को भी एग्जांपल दिया, कि जैसा कि आपको मार्केट जाके लड्डू खाने हैं, है ना, और लड्डू खाने के लिए आपको क्या करना है, पैसे कम है और सारे लड्डू का टेस्ट करना है ना, उसमें 4 लड्डू आ सकते हैं, इतने पैसे आपके पास में, ठीक है, और सबका टेस्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सभी तरह के लड्डू लोगे और उनको मिक्स कर लोगे, और मिक्स करने के बाद में वहाँ से एक बड़ा लड्डू निकाल के लाओगे और उसमें सभी का टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो जितने लड्डू डालोगे उतने लड्डू निकाल के लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जितने ऑर्बिटल हम लोग डालेंगे उतने ही यहाँ से हाइब्रिडाइज्ड मतलब संकरित कक्षक निकल के आएंगे। ये सब क्या है, शुद्ध कक्षक है। इनको प्योर कक्षक, प्योर ऑर्बिटल बोलते हैं, शुद्ध कक्षक। ये जो शुद्ध कक्षक है 4 ये वाले, इनको जब हम लोग मिश्रित करेंगे तो मिश्रित करने के बाद में यहां से मिश्रित करने के बाद में यहां से संकरित कक्षक निकल के आएंगे, और उतने ही नंबर में निकल के आएंगे, उतनी ही संख्या में निकल के आएंगे। ठीक है, और वो संकरित कक्षक जो रहेंगे उनकी ऊर्जा आकार, ठीक है, लगभग सेम रहेगा। और वो सेम रहेगा तो यहां से जो ये कक्षक आ रहे हैं हाइड्रोजन के, इनको अतिव्यापन करने के लिए भी एक जैसे कक्षक मिलेंगे, चाहे वो संकरित ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अतिव्यापन एक जैसा होगा, अतिव्यापन एक जैसा होगा तो बंध भी एक जैसा बनेगा। ठीक है, तो चलो इस नए कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे संकरण। इस नए कक्षक, इसको हम लोग बोलेंगे संकरण। ठीक है, ये एक तरीके का हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है। इट इज द हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। पहला, यह एक मानी हुई अवधारणा है, यह एक मानी हुई अवधारणा है। ठीक है, दूसरा, इसमें जो हम लोग मिश्रण कर रहे हैं और मिश्रण करके जो संकरित कक्षक बन रहे हैं और अतिव्यापन कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। कक्षकों का मिश्रित करना, कक्षकों का मिश्रित होना एवं अतिव्यापन करना दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, मिश्रित करना एक अलग बात है और अतिव्यापन करना एक अलग बात है। दूसरा, इस सिद्धांत में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक मिश्रित होकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा, आकार वाले संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। इसे ही संकरण कहते हैं, इसे ही संकरण कहते हैं, इसे ही संकरण कहते हैं। मतलब वहां पर क्या होगा, समान ऊर्जा वाले, लगभग समान ऊर्जा वाले जो कक्षक है वो आपस में मिश्रित होकर उतनी ही संख्या में
समान ऊर्जा आकार वाले जो है संकरित कक्षक को बनाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संकरण कहेंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि संकरण संकरित कक्षकों की संख्या, संकरित कक्षकों की संख्या जो होगी उतनी ही होगी जितनी मिश्रित होने में शुद्ध कक्षकों की संख्या है। जितने कक्षक शुद्ध कक्षक मिश्रित होने के लिए जाएंगे उतने ही वहां से संकरित कक्षक निकलकर आएंगे। चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा ये है कि संकरण हमेशा सिग्मा बंध बनाता है एवं यह दिशात्मक होता है। हमेशा क्या करेगा, सिग्मा बंध बनाएगा एवं ये क्या होगा, दिशात्मक होगा। अब सिग्मा बंध ही बनाएगा ऐसा जरूरी नहीं है ना, एक अपवाद है। अपवाद तो हर जगह आते ही है बच्चों। अपवाद क्या है कि जब बेंजीन, यह है बेंजीन, यह है बेंजीन, सब जानते होंगे इसको, है ना। और बेंजीन से जब बेंजाइन बनता है, ये बेंजीन है, और बेंजीन से जब बेंजाइन बनता है तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर, है ना, त्रिबंध। तो बेंजीन से जब बेंजाइन बनता है तो यहाँ पर जो ये बंध बनता है बच्चों, ये पाई संकरित होता है, पाई संकरित बंध बनता है, पाई संकरण से बंध बनता है ना। तो ये एक अलग एक अपवाद है पाई का, है ना। वरना सारे क्या बनते हैं यहाँ पर, सिग्मा बंध बनते हैं। ठीक है, संकरण में हमेशा क्या बनेंगे, सिग्मा बंध बनेंगे। क्लियर। तो ये अवधारणाएं थी सारी। कल हम लोग आगे चलेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।